हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 49 लेकर मैं आ गई हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। ईबो जैन से कहता है, ये कितनी सिली सी बात है कि मैं इस सिंपल से ऑमलेट पर रो रहा हूँ, जो कि मेरे लिए इस दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है, जो कि तुम्हारे इन छोटे छोटे कीमती हाथों से बना है। इन सालों में हर बार मैं चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन फिर भी मेरा दिल तुम्हारे लिए वापस धड़कना शुरू कर देता था। आज मैंने तुम्हें फाइनली देख लिया और आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ। आज फाइनली सांस लेने के लिए मुझे एक रीज़न मिल गया। जैन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। एक भी पल बिना तुम्हें मिसिंग किए नहीं गुजरा। हालांकि अभी तुम मेरे सामने हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। सामने होकर भी तुम मुझसे कितना दूर हो। प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो। ऐसे रिएक्ट मत करो कि जैसे कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मुझ पे चीखो, चिल्लाओ। मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। ऐसे कोल्ड फेस मत बनाओ। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था, ये सोचकर कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी देख नहीं पाऊँगा। तुम्हारी आंखों की चमक की वजह से ही मुझे मदद मिलती थी कि मैं वहाँ जेल में अकेले अंधेरी रात में अपने आप को संभाल पाया। तुम ही एक ऐसे शख्स हो जिसके लिए मैं वहाँ पर जिंदा रह पाया। ईबो की बात सुनने के बाद फिर जैन ईबो से कहता है, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है, तुम झूठ कह रहे हो। ये बात सुनकर फिर ईबो जैन से कहता है, जैन। तभी जैन जवाब में ईबो से कहता है, ऐसा है क्या? ये कहते ही जो जैन है वो अपनी सीट से उठ जाता है और चेयर को दूर फेंक देता है। जैन जो होता है वो गुस्से से शेकिंग कर रहा था। जैन का गुस्सा देखकर ईबो की बॉडी भी शेकिंग करना शुरू कर देती है। फिर जैन चिल्ला कर ईबो से कहता है, उस दिन जब मैं तुमसे जेल में मिलने के लिए आया था तो तुम मुझसे छुप क्यों गई? तुमने मुझे वहाँ आने से मना क्यों कर दिया? अगर तुम्हें मेरी याद आ रही थी तो तुमने मुझसे मिलने के लिए मना क्यों किया? ईबो कहता है, मेरे अपने कुछ रीजंस थे। जैन जवाब में कहता है, अच्छा ऐसा है, तुम्हारे पास तो हमेशा रीजंस ही होते हैं। नहीं, तुम सेल्फिश थे और यही तुम्हारी असलियत है और तुम यही हो। शुरुआत से ही क्या कभी तुमने मुझसे कुछ पूछा? जब मन किया मुझे अपने बेडरूम में लेकर चले गए, जब मन किया मेरे साथ कुछ भी किया और अपने घर लेकर आ गए, जब मन किया मुझे अपने आप से अलग किया, लेकिन उसी टाइम मुझे फोर्स भी किया कि मैं तुमसे प्यार भी करूं। कितनी अजीब सी बात है ना। तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। क्योंकि ये कहते ही जैन रुक जाता है। फिर वो गहरी सांस लेने के बाद दोबारा कहता है, मुझे इससे तकलीफ़ होती है, मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तुम पहले से ही सेल्फिश थे और अब तुम हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? जैन की बात सुनने के बाद फिर ईबो जैन से कहता है, जैन। अभी वो बोल ही रहा था तभी जैन उसे कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें इजाज़त किसने दी कि तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट करो? तुम जानते ही क्या हो? क्या तुम्हें पता भी है यहाँ आने के लिए मुझे कितनी हिम्मत की ज़रूरत पड़ी? मैं यहाँ इसीलिए आया क्योंकि मैं अंदर से मर रहा था। हर रात में सपना देखता था, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी। और तुम हिम्मत भी कैसे कर सकते हो ये कहने की कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी? तभी ईबो कहता है, मैंने ऐसा ये कहते हुए ईबो जैन के करीब आता है। तभी जैन अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है और वो फ्लोर के ऊपर गिर जाता है। फिर जैन ईबो से कहता है, चले जाओ यहाँ से, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। क्यों क्यों अभी भी मुझे इस तरह दर्द हो रहा है? तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम हो कौन वांगी वो? तुम्हें हक किसने दिया कि तुम मेरे साथ खेल सकते हो, वो भी इस तरह? फिर ईबो जैन से कहता है, मुझे माफ़ करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ईबो ये रोते हुए कहता है। ईबो की बात सुनने के बाद जैन को और ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैन चाहता है कि वो भागते हुए ईबो के पास चला जाए, फिर उसे अपनी बाहों में ले ले, उसके आंसू अपने होठों से पोंछ दे। वो नहीं चाहता कि वो ईबो को अपने आप से अलग करे, लेकिन जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो इस चीज़ से डरता है कि अगर उसने ईबो को छुआ, ईबो दोबारा गायब हो जाएगा, बिल्कुल उसके सपने की तरह। तभी ईबो रोते हुए जैन से कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं रुकूं?
या चला जाओ, मैं ज़िंदा रहूं या मर जाऊं, जो तुम कहोगे मैं वो मानूंगा, मैं तो बस। ये कहते ही ईबो रुक जाता है। फिर ईबो टर्न हो जाता है और फिर दरवाजे की तरफ चला जाता है। जैसे ही ईबो दरवाज़ा खोलने वाला होता है, ये देखकर कि ईबो दोबारा जा रहा है, इससे जो जैन है वो पागल हो जाता है और पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देता है और ईबो से कहता है, रुक जाओ प्लीज़ ईबो, मत जाओ। ये कहते हुए जैन रेंगते हुए ईबो के पास चला जाता है, फिर उसकी टांगों को टाइटली हग करता है। तभी जो ईबो है वो इमीडिएटली अपने घुटनों पे बैठ जाता है और झिझकते हुए जैन के शोल्डर्स को कप करता है। जैन का हाथ जो होता है वो शिवा कर रहा होता है। वो अपने शिवा हाथों से ही ईबो की बॉडी को टच करता है कि ईबो उसके पास है। जैन फिर अपने हाथ को ईबो के चेहरे के ऊपर फेर लेता है, फिर उसके आंसू पहुँचता है। फिर जैन ईबो से कहता है, बहुत ही पतले, तुम बहुत ही पतले हो गए हो, लेकिन फिर भी बहुत ही हैंडसम हो। मुझे लेकिन मेरा पुराना वाला क्यूट सा ईबो वापस चाहिए। गगा तुम्हारे लिए हर दिन खाना पकाएगा, ठीक है? और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खाना खिलाऊंगा, तुम हैंडल तो कर पाओगे ना? और मैं अभी जैन बोल ही रहा था, तभी ईबो कहता है, गगा, मेरी गगा। ईबो जैन का नाम ज़ोर ज़ोर से कहता है। उसके बाद ईबो जैन को अपनी तरफ फोर्सली पुल करता है। ईबो जैन को अपनी बाहों में टाइटली ले लेता है, इतना टाइट कि जैन जो होता है वो सांस भी नहीं ले पाता। ईबो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे ईबो जो होता है वो फाइनली अपने अंदर जो छुपे हुए इमोशंस थे उसे बाहर लाता है। ईबो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। रोने के बाद फाइनली ईबो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ और हैप्पी फील करता है। फिर ईबो जैन से कहता है, मैं काफ़ी गलत सोच रहा था कि सब कुछ चेंज हो गया होगा, लेकिन नहीं, तुम वैसे ही हो और मैं भी। फिर ईबो जैन से कहता है, मैं अपना गुस्सा किसी के ऊपर उतारना चाहता था ताकि मैं अपने आप को ओपन दोबारा कर सकूं। सच कहूं तो उस दिन मैंने लड़ाई की थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे उस कंडीशन में देखो, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम मुझे देखकर घबरा जाओ। मैंने ये सब कुछ बचा के रखा था ताकि जब मेरा डरावना सपना ख़त्म हो जाएगा तो मुझे हील कर दोगे। मुझे लगा था अगर तुम मुझसे मिले तो तुम्हें वापस वही पुरानी डरावनी यादें याद आ जाएगी, लेकिन देखो देखो, हर बार की तरह मैं गलत था। मैंने दोबारा तुम्हें तकलीफ़ दी गगा। फिर जैन कहता है, लड़ाई में मैं भी तो देखूं। ये कहते हुए जैन जो होता है वो अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है। तभी वो अपनी शर्ट को अनबटन करता है। जैन की आंखें बड़ी हो जाती है सरप्राइज़ में, लेकिन फिर भी वो स्माइल करता है। जैसे ही जैन उसकी बॉडी को चेक करता है, फिर वो उसके फेस को कप करता है और उसकी गर्म सांसें जैसे उसके चेहरे को छू कर गुजरती है, तभी वो अपनी आंखें बंद कर देता है। जैन उसकी पूरी बॉडी को जहाँ जहाँ पर निशान थे वहाँ वहाँ पर किसिंग करना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी नोज़ को जैन की नेक के साथ रबिंग करना शुरू कर देता है। जैन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और हंसना शुरू कर देता है। फिर वो जैन को अपनी बाहों में ले लेता है। फिर वो कहता है, गगा पहले से ही खूबसूरत और पहले से ही क्यूट था। ये सुनने के बाद जैन जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर वो ईबो के जो आंसू है उसे अपने अंगूठे से पोंछ देता है, बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह। फिर ईबो जैन से कहता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर क्या हुआ जैन, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, वो भी हेल्दी। ये कहने के बाद ईबो जैन को केयरफुली अपनी बाहों में ले लेता है और उसके बाद उसे बेड के ऊपर प्लेस कर देता है। उसके बाद वो अपनी चेस्ट को जैन के चेस्ट के साथ मिला लेता है। फिर ईबो जैन के कानों में धीरे धीरे कहता है, हर चीज़ अगर मैं गंवा दूँ, अगर उसके बजाय मुझे तुम मिल जाते हो तो मुझे गंवारा नहीं है। एक रात और तुम्हारे साथ बिताने के लिए मैं अपनी रूह को भी बेच सकता हूँ गगा। ये कहने के बाद ईबो जैन की चिन को लिफ्ट करता है और फिर उसके लिप्स को किस करता है। फिर वो उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए ईबो जो होता है वो धीरे धीरे रोना शुरू कर देता है। फिर वो कहता है, अगर ये सपना है तो मैं इसी सपने में हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एक सॉफ्ट सी किस से जैन की नींद खुल जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोल देता है तो अपने सामने ईबो को देखता है। ईबो धीरे धीरे उसे कहता है, मुझे जाना पड़ेगा गगा, लेकिन मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लास्ट नाइट तुमने मुझसे आई लव यू नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि तुमने मुझे मिस किया।
शायद तुम्हें डर है, या फिर शायद तुम श्योर नहीं थे कि मैं तुम्हारे पास हूँ, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई शख्स है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी ईजी बना दी है। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे इस वक्त सवाल आ रहे हैं और काफ़ी सारे डाउट्स भी है। अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ, तुम्हें मैं टाइम देता हूँ कि तुम सोचो और अपना फाइनल डिसीजन ले लेना। तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे कहाँ ढूंढोगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम मुझे क्या जवाब में कहोगे। तुम जो कहोगे मैं उसे ही एक्सेप्ट करूँगा, बिना किसी कंप्लेन के। ये कहते हुए ईबो जो है वो जैन के माथे को चूमता है और बेड से चला जाता है। कुछ देर के बाद जैन डोरबेल का साउंड सुनता है। उसके बाद फिर वो अपनी नीज़ को हक करता है। फिर वो ईबो से कहता है, मैं तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा ईबो, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब हमें एक और नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। जैन जो है वो अपने घर की तरफ चला जा रहा था। जैसे ही वो बस का इंतज़ार कर रहा होता है तभी अचानक से एक गाड़ी आ जाती है और वहाँ से एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है जो कि जैन को बुलाता है। जैसे ही जैन रुककर पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो वहाँ पर एक जवान खूबसूरत सी लड़की को देखता है जिसने लंबा सा ड्रेस पहना था, और वो कोई और नहीं बल्कि यांजी होती है। जैसे ही जैन यांजी को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यांजी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। यांजी की शादी एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ हो गई है। यांजी ने उसके साथ लव मैरिज की। उसके बाद यांजी और जो जैन है वो पास के कैफेटेरिया चले जाते हैं। जैसे ही यांजी और जैन कैफेटेरिया पहुंच जाते हैं उसके बाद यांजी और जैन एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि इन कुछ सालों में उनके साथ क्या क्या हुआ। जैन यांजी का शुक्रिया अदा भी करता है कि यांजी ने जैन और ईबो की जान बचाई। जैन यांजी को ये भी बताता है कि उसकी मॉम की कैसे डेथ हो गई। जैन यांजी को ये भी बताता है कि इन कुछ सालों में ईबो जेल में था, जैन के साथ क्या क्या हुआ। फिर जैन यांजी से मदद मांगता है कि वो अब क्या डिसीजन ले। सारी सिचुएशन जाने के बाद फिर जो यांजी होती है वो जैन से कहती है ईबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे ईबो को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। जैन की जो मॉम है वो जैन को हेवन से देख रही होगी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी अगर जैन सेटल हो जाएगा। कुछ देर तक ऐसे ही बात करने के बाद फिर फाइनली यांजी जैन को बाय कह देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जो जैन होता है वो अपने डैड को कॉल करता है और अपने डैड को फाइनल डिसीजन के बारे में कहता है। उसके बाद जो जैन होता है वो अपने डैड से ये भी कहता है कि वो आज रात इसी घर में रहेगा। उसकी जो डैड है वो परमिशन दे देते हैं। फिर वो जैन से कहता है अगर कोई और भी है, जब जैन को सही वक्त लगेगा तो वो उसे अपने साथ घर पे लेकर आ सकता है। उसके बाद जैन हीवो से मिलने के लिए उसके काम की जगह पे चला जाता है। जैसे ही जैन वहाँ पहुँच जाता है तो वो देखता है हीवो एक लड़की के साथ बात कर रहा है जो कि वहाँ पर कस्टमर है। फिर जैन एज अ कस्टमर हीवो के साथ बात करता है। फिर जो जैन है वो अपना डिसीजन हीवो को इनडायरेक्टली सुनाता है जिसे हीवो को पहले समझ में नहीं आता है। उसके बाद फिर जो जैन है वो हीवो से कहता है कि वो लंच टाइम में बाहर घूमने के लिए जाएंगे। जैसे ही वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं उसके बाद फिर जो जैन है उसी टाइम पर वो हीवो को अपना फाइनल डिसीजन सुनाता है। फिर इवनिंग में हीवो जैन को अपने साथ अपने छोटे से फ्लैट पे लेकर चला जाता है। जैसे ही जैन वहाँ चला जाता है तो वो देखता है वो फ्लैट काफ़ी ज़्यादा छोटा था। फिर वो सोचता है कि हीवो यहाँ पर कैसे रह रहा है। फिर हीवो से कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि ये फ्लैट हीवो के खुद के कमाए हुए पैसों से है। कुछ देर बातें करने के बाद फाइनली वो दोनों फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। जैन हीवो को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देता है। फिर उसे वो हॉसंग की ग्रेव पे लेकर चला जाता है। हीवो पहली बार हॉसंग की ग्रेव पे जाता है। वहाँ जाने के बाद हीवो बहुत ही बुरी तरह से रोता है, हॉसंग से माफ़ी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं सका। फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी देर तक वहीं पर रहते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। फिर वहाँ से जैसे वो चले जाते हैं फिर तभी अचानक हीवो की जो मॉम है वो उनसे टकरा जाती है। हीवो की मॉम किसी के पैसे लेकर वहाँ से भाग रही थी, लेकिन वो अपने बेटे से टकराने के बाद भी अपने बेटे को नहीं पहचानती है। ये देखकर जैन हीवो से कहता है कि वो उनके पीछे जाकर उनकी मॉम से बात करेंगे, लेकिन जो हीवो होता है वो टोटली मना कर देता है, ये कहकर जो उनकी किस्मत में होगा वो अब वो ही होगा, क्योंकि आज तक जो कुछ भी उन्होंने अपने बेटे के साथ किया उन्हें उसका पे भी चुकाना होगा। जैन फिर चुपचाप हीवो की बात मानता है। उसके बाद फिर वो सीधे घर चले जाते हैं। जैन के जो डैड है वो हीवो और जैन का इंतज़ार कर रहे थे। आज पहली बार हीवो जैन के डैड से मिलने वाला था। जैसे ही हीवो जैन के घर पहुंच जाता है
ईबो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। जैन के डैड से मिलने के बाद ईबो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और वो सभी घुल मिल जाते हैं। फाइनली फिर जैन और ईबो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और जो जैन के डैड होते हैं वो फुली उनको सपोर्ट करते हैं और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। और अब ईबो जो होता है वो रात को अंधेरे में भी रह सकता है, अब उसे अंधेरे से भी डर नहीं लगता। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।